हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिव्यू रूम। आज हम कंगवा मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कुछ आर्म फोर्सेस एक बच्चे का पीछा कर रहे होते हैं। उस आर्म फोर्सेस से बच के वो बच्चा एक ट्रेन में चढ़ जाता है। बच्चे के ट्रेन में चढ़ने के बाद कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं। इसके बाद हमें गोवा के कुछ सीन दिखाई देते हैं। इन सीनों के दौरान हमें थोड़ी बहुत कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी दिखाई देती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है हमारे मेन हीरो को, जिनका नाम होता है फ्रांसिस। और यहाँ पर फ्रांसिस कुछ सेंसलेस फाइट सीन करता है जिनका कोई मतलब नहीं। जिन लोगों को फ्रांसिस मार रहा है वो लोग कौन है, उसे मारने क्यों आए, ये कुछ भी बताया नहीं गया है। कुछ देर बाद फ्रांसिस को एक कार वाले सीन में दिखाया जाता है। शायद आपको ये सुनकर अजीब लगेगा कि 350 करोड़ के बजट में बनी हुई मूवी में द बॉयज जैसे मीम्स यूज किए गए हैं। इस मूवी में लीड एक्ट्रेस की जगह हमें दिशा पटानी दिखाई गई है, जिनका नाम इस मूवी में एंजेला होता है। एंजेला और फ्रांसिस दोनों ही पुलिस के लिए काम करते हैं। ये पुलिस के लिए चोरों को पकड़कर उन्हें पुलिस में गिरफ्तार करवाते हैं और पुलिस वालों से तगड़ा कमीशन भी लेते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस कमिश्नर फ्रांसिस को एक काम देता है, जिसके लिए पुलिस वाला उसे बहुत सारा पैसा ऑफर करता है। कमिश्नर फ्रांसिस से कहता है कि उसे एक गुंडे को पकड़ना है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। अगले सीन में फ्रांसिस और उसका दोस्त उस गुंडे को पकड़ने जाते हैं, जहां पर गलती से फ्रांसिस के हाथ से गोली चल जाती है और वो गुंडा मर जाता है। ये सब होते हुए वहां पर एक बच्चा उन्हें देख लेता है। क्योंकि वो बच्चा उन्हें उस गुंडे को मारते हुए देख लेता है, फ्रांसिस उस बच्चे को लेकर भाग जाता है। जब फ्रांसिस उस बच्चे को लेकर जा रहा होता है, तब अचानक उस बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। फिर फ्रांसिस और उसका दोस्त उसे लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं। फिर फ्रांसिस उस बच्चे को लेकर अपने घर जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्रांसिस उस बच्चे को कुछ खाने के लिए एक होटल में ले जाता है, जहाँ पर उन सभी पर आर्म फोर्सेस हमला कर देती है। आर्म फोर्सेस बच्चों को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है 1070 में, और वहीं पे हमें कंगवा दिखाई देता है। कुछ दिन बाद हमें दिखाई देता है रोमन एम्पायर के कुछ लोग, जो कि फ्रांसिस के कबीले को खत्म करना चाहते हैं। अगले सीन में दिखाई देता है रोमन एम्पायर का एक जासूस, जो रोमन एम्पायर के राजा से कहता है कि अगर उसने कंगवा की फौज को हराना है तो उन्हें आधे लोगों को किसी बहाने से मरवाना होगा। कंगवा की फौज में रोमन एम्पायर का एक जासूस होता है। वो जासूस कंगवा की फौज में से 100 लोगों को धोखे से मरवाने के लिए ले जाता है और फिर वहां पर उन्हें धोखे से मार देता है। इसी तरह वो जासूस फिर एक बार कंगवा की फौज में से और 100 लोगों को मरवाने के लिए ले जाता है, पर अब तक कंगवा को पता चल चुका होता है कि उसके लोग धोखे से मरने वाले हैं। इसी तरह रोमन एम्पायर का वार उल्टा पड़ जाता है और रोमन एम्पायर का जासूस पकड़ा जाता है। फिर उसे बहुत बुरी सजा होती है। कंगवा उस जासूस को उसके बेटे और बीवी के सामने जला डालता है। ये सब होते हुए उस जासूस की बीवी देख नहीं पाती और वो भी खुद को उस अग्नि में समा लेती। मरने से पहले वो कंगवा से वादा लेती है कि वो उसके बेटे का ध्यान रखेगा। इस मूवी में हमें विलन के रूप में बॉबी देओल दिखाई देते हैं। बॉबी देओल कंगवा के ऊपर हमला करने के लिए अपने दोनों बेटों को भेजते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जिस जासूस को कंगवा जलाकर मार डालता है, उसका बेटा उसके बदले के लिए कंगवा पर हमला करता है। फिर भी कंगवा उस बच्चे को माफ कर बॉबी देओल के दोनों भी भाइयों को मार देता है, जिससे हमारे बॉबी भैया को बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर बाद बॉबी फिर से अपने बेटे को कंगवा को मारने के लिए भेजता है, जो भी कंगवा के हाथों मारा जाता है। कंगवा से बदला लेने के लिए बॉबी उस बच्चे को किडनैप करता है और एक बहुत बड़े शिप पर ले जाता है। यहीं पर कुछ सीन में दिखाया जाता है बॉबी और कंगवा लड़ रहे होते हैं, जिसमें कंगवा जीत जाता है और उसके दूसरी तरफ फ्रांसिस भी आर्म फोर्सेस से 2024 में लड़ रहा होता है, जो कि आर्म फोर्सेस से भी जीत जाता है। इसी तरह फ्रांसिस आर्म फोर्सेस से लड़कर उस बच्चे को बचा लेता है और यहीं पर कंगवा की कहानी खत्म हो जाती है। अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मुझे ये मूवी ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है। इस मूवी के डायरेक्टर को इस मूवी से 2000 करोड़ के कलेक्शन उम्मीद है, जो कि मुझे लगता नहीं कि पूरी होंगी। खैर, ऐसे मूवी एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।